हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको सेल वॉल के बारे में बताया था, जिसमें आपको सेल वॉल का कंपोजिशन, मॉर्फोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं सेल वॉल के फंक्शन के बारे में। फंक्शंस: द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, पार्टिकुलरली इन हायर प्लांट हैविंग वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है सेल वॉल का, वह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, पर्टिकुलरली इन हायर प्लांट हैविंग वैस्कुलर सिस्टम। हायर प्लांट में वैस्कुलर सिस्टम में भी इसका मुख्य योगदान होता है। इट प्रोवाइड द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्लांट। ठीक है, तो प्लांट में सेल वॉल जो है मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, एज द स्केलेटन इन एनिमल। जैसे एनिमल में स्केलेटन होते हैं, ठीक है, उसी तरह से मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है सेल वॉल प्रोवाइड करता है प्लांट में, दैट इज एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली इन हायर प्लांट हैविंग वैस्कुलर सिस्टम। इट प्रोवाइड द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्लांट एज द स्केलेटन इन एनिमल, दैट इज एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है इसको समझें, फिर इसके केमिकल कंपोजिशन को देखा जाएगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल सरफेस इन ऑल द सेल, सेल सरफेस इन ऑल द सेल is enclosed by a living membrane which is called cell membrane by C. Nazelli and C. Kramer। ठीक है, C. Nazelli और C. Kramer के अनुसार सेल सरफेस को कवर करने वाला, सेल को चारों तरफ से इंक्लोज करने वाले लिविंग मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सेल सरफेस इन ऑल सेल, सेल सरफेस इन ऑल द सेल्स इज इनक्लोज्ड बाय ए लिविंग मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बाय सी नजेली एंड सी क्रैमर। जेक्यू प्लावर coined द टर्म प्लाज्मा लेमा फॉर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जेक्यू प्लावर ने सेल मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा लेमा टर्म का यूज किया था। ठीक है, तो जेक्यू प्लावर coined द टर्म प्लाज्मा लेमा फॉर सेल मेम्ब्रेन। इन ए प्लांट सेल द डेड सेल वॉल इज प्रेजेंट एट द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डेड सेल वॉल होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? लिविंग मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ सेल वॉल, बट आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट सेल वॉल विच इज डेड। ओके, स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखा जाए तो रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रॉबर्टसन्स के द्वारा जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था, उसके फिगर में आप देख सकते हैं कि लिपिड जो होते हैं वो बाई लेयर में होते हैं। लिपिड जो हैं वह बाई लेयर है, दोहरी परत है लिपिड की, जो 45 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 45 एंगस्ट्रॉम। 15 एंगस्ट्रॉम जो है, 15 एंगस्ट्रॉम जो है प्रोटीन इनर साइड में है, और 15 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन जो है आउटर साइड में है। ठीक है, तो यह आपके प्रोटीन्स लेयर हैं, जिनकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वह 15 एंगस्ट्रॉम है। इधर अंदर भी आप देख रहे हैं 15 एंगस्ट्रॉम है, और यह जो बाई लेयर्स है लिपिड्स के, उसकी जो है वह 45 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो यह रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके बारे में अभी पढ़ा जाएगा।
आइए देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसको पढ़ा जाए, समझा जाए। तो ध्यान से आप समझें। केमिकल कंपोजिशन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड्स मेनली 3 कंपोनेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में यूज हुआ है, वह 3 कंपोनेंट्स हैं: प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इज द mainly 3 components. First is protein. Protein are the major component. प्रोटीन जो है वह सबसे अधिक होता है। प्रोटीन आर द मेजर कंपोनेंट फॉर्मिंग 60% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट होता है, जो 60% जो है पार्टिसिपेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। They not only provide mechanical strength but are also responsible for transportation of different substance. ठीक है, तो जो आपका प्रोटीन है यह केवल सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही नहीं देता, बल्कि इसके अलावा यह ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट सब्सटेंस के सेल के अंदर बाहर आने जाने में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन्स आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन आर द मेजर कंपोनेंट फॉर्मिंग 60% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे नॉट ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। प्रोटीन आल्सो एक्ट एज enzymes. Second is lipids. Lipids account for 28 to 79%. लिपिड्स जो होते हैं वे कितने होते हैं, तो यह जो है 28 से लेकर 79% तक लिपिड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। यह निर्भर करता है कि सेल के टाइप्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करेगा लिपिड्स के अमाउंट कि वह कितना % होगा। एंड ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड, और कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा इन ह्यूमन्स, माइलिन 79%। ह्यूमन्स की अगर बात की जाए मानव में, तो माइलिन्स जो है लिपिड के रूप में 79% होता है। तो लिपिड अकाउंट फॉर 28 to 79% डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड। लिपिड का जो अमाउंट होगा वह 28 से 79% हो सकता है केमिकल कंपोजिशन के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। वह डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है। इन ह्यूमन्स माइलिन 79%, अगर मानव है और उसका माइलिन्स है तो उसमें 79% जो है लिपिड पार्टिसिपेट करता है। बिकॉज of the presence of lipid, membranes are always continuous. लिपिड के प्रेजेंस से मेम्ब्रेन जो है वह हमेशा कंटिन्यूअस होती है, अनब्रोकन स्ट्रक्चर एंड आर डिफॉर्मेबल एंड देयर ओवरऑल शेप कैन चेंज ड्यूरिंग सेल डिवीजन और लोकोमोशन। ठीक है, तो जो हाई अमाउंट में आप लिपिड्स देख रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो लिपिड के प्रेजेंस होने से, उपस्थित होने से मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूअस होती है, सीधा होती है, कहीं पर ब्रेक नहीं होती है। तो मेम्ब्रेन्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस अनब्रोकन स्ट्रक्चर एंड आर डिफॉर्मेबल एंड देयर ओवरऑल शेप कैन चेंज, और उसका ओवरऑल शेप जो है वह चेंज हो सकता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और लोकोमोशन। Further lipid facilitate the fusion and splitting of membranes. इसके अलावा लिपिड्स जो है वह फैसिलिटेट एंड फ्यूज़न, ठीक है, लिपिड जो है फैसिलिटेट में भी अपना फ्यूज़न में वर्क करता है
एंड स्प्लिटिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के स्प्लिटिंग में भी लिपिड्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मेनली फास्फोलिपिड, ग्लैक्टोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट। ठीक है, तो मुख्य रूप से फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, तो मेनली फास्फोलिपिड, ग्लैक्टोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट। थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म 5% to 10%। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के फॉर्मेशन में 5% यूज होते हैं, 2 से 10% भी यूज हो सकते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स आर द मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है वह ओलिगोसेक्राइड्स होता है। ओलिगोसेक्राइड्स आर द मेन carbohydrate present in plasma membrane. The carbohydrate of plasma membrane are conventionally linked to both lipid and protein component. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वह लिपिड और प्रोटीन से लिंक होता है, जुड़ा होता है। द कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कंपोनेंट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोवैलेंटली रूप से लिपिड और प्रोटीन कंपोनेंट से जुड़ा होता है। इन ग्लाइकोप्रोटीन द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। ठीक है, इन ग्लाइकोलिपिड in glycoprotein the carbohydrate is present in the form of short branched oligosaccharide chain. Okay. Glycoproteins the carbohydrate is present in the form of short branched oligosaccharide chain. ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट जो है वह शॉर्ट होता है, छोटा होता है और ब्रांच रूप में ओलिगोसेक्राइड चेन पे होता है। ठीक है, इन ग्लाइकोप्रोटीन द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट ब्रांच ओलिगोसेक्राइड चेन। कॉमन शुगर ऑफ दिस चेन आर, इस चेन में जो कॉमन शुगर होते हैं वे होते हैं मुख्य रूप से डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी ग्लैक्टोज। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें आपने देखा कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड मेनली 3 कंपोनेंट, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। द मेजर कंपोनेंट फॉर्मिंग 60% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटीन। दे नॉट ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। प्रोटीन also act as enzyme. Lipid account of 28 to 79% depending upon the type of cell and organism involved. Because of the presence of lipid, membranes are always continuous, unbroken structure and are deformable and their overall shape can change. Further, lipid facilitate the fusion and splitting of membranes. Mainly phospholipids, galactolipids and cholesterol are present. Mainly phospholipids, galactolipids and cholesterol are present. Carbohydrate form 5%. Oligosaccharides are the main carbohydrate present in plasma membrane. The carbohydrates of plasma membrane are covalently linked to both lipid and protein component. In glycoprotein, the carbohydrate is present in the form of short branched oligosaccharide chain. ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट जो हैं वे शॉर्ट ब्रांच ओलिगोसेक्राइड चेन के रूप में उपस्थित होते हैं। कॉमन शुगर ऑफ दिस चेन आर, जो कॉमन शुगर होते हैं इस चेन में वे होते हैं डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी
ग्लैक्टोज, N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, N एसिटिल ग्लैक्टोसएमीन एंड N एसिटिल न्यूरेमिनिक एसिड आर सैलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमन शुगर ऑफ दिस चेन आर डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी ग्लैक्टोज, N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, N एसिटिल ग्लैक्टोसएमीन and N acetyl neurominic acid or salic acid. Generally the terminal sugar of oligosaccharide is salic acid. जो टर्मिनल शुगर होते हैं ओलिगोसैकेराइड के वे क्या होते हैं, वह साधारण रूप से सैलिक एसिड होते हैं। All carbohydrate of plasma membrane face outward into extracellular space or away from cytosol। सिस्टोसॉल, ठीक है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनका फेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आर अवे फ्रॉम साइटोसॉल, ठीक है। तो यह था आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर 3 लेयर्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वे 3 लेयर के अपीयर होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, 3 लेयर के अपीयर होते हैं, दैट इज ट्राइलेमिनर। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर 3 लेयर्ड, that is trilaminar. One optically light layer is of lipid and of both sides of it two optically dense layer of protein are present। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह 3 लेयर का दिखाई देता है, अर्थात यह ट्राइलेमिनर होता है। वन जो है ऑप्टिकली लाइट लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है, एक लेयर जो होता है वह हल्का लेयर होता है जो लिपिड का बना होता है। एंड ऑफ बोथ साइड ऑफ इट 2 ऑप्टिकली डेंस लेयर, और दोनों साइड में एक घना डेंस लेयर पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो वन ऑप्टिकली लाइट लेयर इज ऑफ लिपिड एंड ऑन बोथ साइड of it 2 optically dense layer of protein are present. Generally the plasma membrane is 75 angstrom thick, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी मोटाई जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम साधारण रूप से होती है। लाइट लेयर इज 45 एंगस्ट्रॉम थिक। जो लाइट लेयर होता है जो लिपिड्स का बना होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो 45 एंगस्ट्रॉम होती है। while dark layer are 15 angstrom plus 15 angstrom in thickness, जबकि जो डार्क लेयर होते हैं जो प्रोटीन्स के बने हैं वे 15 एंगस्ट्रॉम प्लस 15 एंगस्ट्रॉम थिकनेस के होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन बाय रॉबर्टसन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स को यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 75 एंगस्ट्रॉम की थिक लेयर है, ठीक है, जिसमें लाइट लेयर जो है 45 एंगस्ट्रॉम का है और 50-50 एंगस्ट्रॉम का जो है डार्क लेयर होता है। देख सकते हैं फिगर में, ये आपका 15 एंगस्ट्रॉम का ये आपका डार्क लेयर्स हैं जो प्रोटीन्स के हैं, और यह 45 एंगस्ट्रॉम का लाइट लेयर है, ठीक है, लिपिड बाई लेयर है जो 45 एंगस्ट्रॉम का है। तो यह जो है रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Regarding the molecular structure of plasma membrane, different models have been given.
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल जो हैं दिए गए हैं, ठीक है। रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंट मॉडल्स हैव बीन गिवन। सैंडविच मॉडल, ठीक है, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो पहले देखते हैं सैंडविच मॉडल को। सैंडविच मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेवसन एंड डैनियली, ठीक है। तो सैंडविच मॉडल जो है वह डेवसन और डैनियली के द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लाइट बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, लाइट बायोमॉलिक्यूलर लिपिड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लाइट बायोमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू डेंस प्रोटीन लेयर, ठीक है। तो जो दो डेंस प्रोटीन लेयर होते हैं उनके बीच में लाइट बायोमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर जो है दबा रहता है। जैसे सैंडविच में आप देखते हैं ब्रेड के बीच में टोमेटो, चिली, ये सारी चीज़ें दबी रहती हैं, उसी तरह से इसमें बताया गया है कि जो लाइट बायोमॉलिक्यूल लिपिड्स लेयर होते हैं वे डेंस प्रोटीन लेयर्स के बीच में दबे होते हैं। ऊपर नीचे प्रोटीन्स लेयर होते हैं और बीच में लिपिड बाई लेयर होता है जो दबा रहता है। सैंडविच मॉडल इसे कहते हैं। तो सैंडविच मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेवसन एंड डैनियली। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लाइट बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर, ठीक है, जो लाइट बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर हैं इज सैंडविच्ड बिटवीन टू डेंस प्रोटीन लेयर, वन ऑन आइदर साइड। The inner end of lipid molecule are hydrophobic and non-polar, ठीक है। तो जो इनर एंड्स होता है लिपिड का जो अंदर वाले एंड होता है, इनर एंड, वह हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। द इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर, वाइल द आउटर एंड ऑफ, ठीक है, जो लिपिड्स का आउटर एंड होता है, वाइल द आउटर एंड आर हाइड्रोफिलिक एंड पोलर। आउटर एंड जो है वह कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जल से भीगने वाला होता है और पोलर होता है, जबकि जो इनर एंड्स होते हैं लिपिड के वे हाइड्रोफोबिक होते हैं एंड नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। जल से भीगते नहीं हैं अर्थात हाइड्रोफोबिक होते हैं एंड नॉन पोलर होते हैं। प्रोटीन आर अटैच्ड एट द आउटर एंड ऑफ लिपिड लेयर। प्रोटीन जो है वह आउटर लिपिड लेयर से अटैच होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड से, बाय आयनिक एक्सचेंज एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वह आउटर एंड पर लिपिड से अटैच होता है आयनिक एक्सचेंज एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, आयोनिक एक्सचेंज एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। These concepts of Dawson and Dinelli were formulated by Robertson to give the famous unit membrane model, ठीक है। यह जो कंसेप्ट डेवसन और डेनेली के द्वारा दिया गया था वे आर फार्मुलेटेड बाय रॉबर्टसन, ठीक है, जो रॉबर्टसन के द्वारा फार्मुलेट किया गया और एक गिव द फेमस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, और इसे फेमस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया। नाउ इट हैज़ बीन वेल इस्टेब्लिश दैट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अब यह स्टेबल हो चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होते हैं वे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन।
तो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन आर पेरिफेरल प्रोटीन, इसे पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन आर पेरिफेरल प्रोटीन एसोसिएटेड विद द सरफेस, यह सरफेस से एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है। दिस कैन बी इजिली रिमूव्ड, इसको आसानी से हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल स्पेक्ट्रिन इन रेड ब्लड सेल एंड एटीपीएज इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो एस्पेक्ट्रिन इन रेड ब्लड सेल्स होते हैं और एटीपीएज इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनको आसानी से हटाया जा सकता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को, जिसे पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, जो सरफेस से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोटीन होता है वो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं इसको। इंटर द लिपिड बाइलेयर एंड एक्सटेंड ऑल द वे थ्रू इट। ठीक है, यह जो है लिपिड बाइलेयर में एक्सटेंड करते हैं, फैले रहते हैं, ऑल द वे थ्रू इट। ठीक है, यह हर रास्ते में फैले होते हैं। एग्जाम्पल रोडोप्सिन इन रेटिनल रॉड सेल। ठीक है, तो जो रोडोप्सिन होता है रेटिनल रॉड सेल्स में, वे इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। द पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन दैट एक्सटेंड थ्रू द लिपिड बाइलेयर टिपिकली अकर एज अल्फा हेलिक्सेस composed by hydrophobic amino acids. ठीक है, तो द पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो पोर्शन है दैट एक्सटेंड थ्रू द लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड बाइलेयर तक फैला रहता है, टिपिकली अकर एज अल्फा हेलिक्सेस, जो अल्फा हेलिक्सेस के रूप में है, कंपोज्ड बाय हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, जिससे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यह आपका प्रोटीन के बारे में हो गया। दो तरह के प्रोटीन होते हैं। अब आते हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जो 1972 में दिया गया था। सिंगर एंड निकोलसन गेव द मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, इसे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं, जिसमें आप देखें लिपिड्स के बाई लेयर को दिखाया गया है, दोहरी परत लिपिड्स को दिखाया गया है, इसके हाइड्रोफोबिक हेड को दिखाया गया है, हाइड्रोफोबिक हेड है, और यह इसका टेल है जो ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है और हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, यह हेड देखो, यह सब हेड है। जो हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और यह जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, यह आपके लिपिड्स के बाई लेयर हैं। यह आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो बाहर की तरफ है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और यह आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, जो लिपिड बाई लेयर में है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वह दो टाइप्स के हैं। एक बाह्य सतह पे है जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे हैं, जिसे पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, एसोसिएटेड विद द सरफेस। और यह आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन है जिसे इंटीग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है। लिपिड्स जो हैं वो बाई लेयर के हैं, दोहरे परत के हैं, जिसमें दो इंड होते हैं, हेड होता है, टेल होता है। जो हेड होता है वह हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और टेल जो है वह हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, यह आप फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था। देखें ध्यान से। फर्स्ट, लिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉर्म अ मोज़ाइक पैटर्न। लिपिड और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो हैं, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन जो कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, वे मोज़ाइक पैटर्न बनाते हैं। लिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉर्म ए मोज़ाइक पैटर्न। द मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड इन नेचर। मेम्ब्रेन जो होता है वह सेमी फ्लूइड होता है नेचर में, एंड हेंस द लिपिड मॉलिक्यूल एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन मूव फ्रीली, जिसके कारण लिपिड मॉलिक्यूल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो हैं वे
आसानी से मूव कर सकते हैं। तो द मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। जो लिपिड्स के मेम्ब्रेन बाइलेयर्स हैं वे नेचर में, प्रकृति में कैसे होते हैं, सेमी फ्लूइड होते हैं, अर्धतरल रूप में होते हैं, जिसके कारण लिपिड मॉलिक्यूल एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन मूव फ्रीली, जिससे लिपिड मॉलिक्यूल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है आसानी से मूव कर सकते हैं। सच मेम्ब्रेन आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। इस टाइप के मेम्ब्रेन जो हैं वे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ पाया जाता है। दैट इज एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके चारों तरफ इस टाइप के मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन्स का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, क्या वर्क करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोवाइड पैसेज फॉर वेरियस सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वह होता है कि यह रास्ता प्रोवाइड करते हैं, पास कराते हैं अलग अलग सब्सटेंस को सेल के अंदर और सेल से बाहर, इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोवाइड पैसेज फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, दैट इज अलाउ सम सॉल्यूट पार्टिकल टू पास थ्रू इट रेडियली अलॉन्ग विथ ऑल सॉल्वेंट, ठीक है। तो यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह सेलेक्टिवली परमिएबल है और यह जो है कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही अलाउ है इससे आर पार जाने के लिए, जिसकी साइज 1 से लेकर 15 एंगस्ट्रॉम तक होती है। टू पास थ्रू इट रेडियली अलॉन्ग विथ ऑल सॉल्वेंट, ठीक है। जबकि सभी सॉल्वेंट्स जो हैं इससे पास हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट वही पास हो सकता है जिसकी साइज 1 से लेकर 15 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी। इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। यह केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रदान नहीं करता बल्कि यह एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, मॉलिक्यूल और आयन etc थ्रू इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स और आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, ठीक है। फर्स्ट है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्सोसाइटोसिस, मॉलिक्यूल आर टेकन आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वे टेकन आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस प्रोसेस। मॉलिक्यूल्स जो हैं वे सेल से बाहर निकलते हैं एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। एंडोसाइटोसिस इज इंगेशन ऑफ मॉलिक्यूल आइदर इन सॉलिड फॉर्म। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वे अंदर जाते हैं, इंगेशन होते हैं सॉलिड फॉर्म में, यहाँ तक कि सॉलिड फॉर्म में भी। फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग के रूप में, आर इन लिक्विड फॉर्म पिनेकोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस में इंगेशंस ऑफ मॉलिक्यूल आइदर इन सॉलिड फॉर्म। सेल ईटिंग कॉल्ड फैगोसाइटोसिस आर इन लिक्विड फॉर्म दैट इज पिनेकोसाइटोसिस, ठीक है। पिनोसाइटोसिस दैट इज सेल ड्रिंकिंग। सी है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में केमिकल एनर्जी की जरूरत होती है बिकॉज मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द नॉर्मल डिफ्यूजन ग्रेडियंट, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वह नॉर्मल डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करता है, उसके विपरीत मूव करता है, इसीलिए एनर्जी की जरूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द नॉर्मल डिफ्यूजन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट,
मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो है वह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। नॉट यूज इन एनर्जी। डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अलग अलग गैसों का डिफ्यूजन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। कार्बोहाइड्रेट दैट इज ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल और सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो सेल और सेल के रिकॉग्निशन में, दैट इज रिकॉग्निशन सेल्फ फॉर नॉन सेल्फ, एक सेल दूसरे सेल को पहचाने, इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट दैट इज ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प, यह मदद करता है इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। ठीक है, ताकि वो पहचान सके कि वह स्वयं का है या फिर दूसरे का है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था फंक्शन। फिर आते हैं ऑरिजिन। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड सरफेस एक्टिव सब्सटेंस एज फेज बाउंड्री विच एक्यूमुलेट टू फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स सरफेस एक्टिव सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म जो है वह सरफेस एक्टिव सब्सटेंस प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म जो है वह सरफेस एक्टिव सब्सटेंस प्रोवाइड करता है एट फेज बाउंड्रीज। ठीक है, और वे बाउंड्री पर इकट्ठा होते हैं, विच एक्यूमुलेट्स टू फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिनके एक्यूमुलेशन से, इकट्ठा होने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओरिजिन कैसी होगी? तो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेज एट फेज बाउंड्री विच एक्यूमुलेट टू फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ओरिजिन के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।